आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आज है 1 दिसंबर, पहला तारीख है दिसंबर मंथ का। और इस मंथ का पहली शुरुआत। ओके। सो हमने ऑलरेडी एक ट्रेड लिया है और ट्रेड प्रॉफिट में भी है। बस हमारा टारगेट अभी तक आया नहीं है, तो छोटू सा टारगेट है हमारा। स्टॉप लॉस भी छोटू सा है। टारगेट और स्टॉप लॉस 1:3 का है। ओके। तो एनालिसिस करने से पहले मैं आपको गुजारिश करूंगा कि एसपीएल फिनिट एकेडमी लर्निंग टूरिंग पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना। फैमिली का हिस्सा बना, काफी कुछ लर्निंग्स आपको यहाँ से मिलेंगे। विदाउट एनी काइंड ऑफ इंडिकेटर्स, लेवल्स, प्राइस एक्शन पे बहुत आसान तरीके से आप स्टॉक मार्केट में काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, अर्न कर सकते हो। ऐसे कोई लर्निंग्स आपको यहाँ से जरूर मिलेंगे। चलो, हम हमारे टारगेट के बेहद करीब है अभी। यहाँ पे 3 चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके। तो बीच वाला चार्ट जो है जहाँ पे हमने ट्रेड किया है वो है बैंक निफ्टी का। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो चार्ट है वो है निफ्टी का है, और राइट हैंड साइड पे बैंक निफ्टी का चार्ट है, स्पॉट का। ओके। सो निफ्टी, अगर निफ्टी के चार्ट हम देखेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी से थोड़ा करेक्टिव मोड में यहाँ पे काम करने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। ठीक है। तो ऑल टाइम हाई के आसपास निफ्टी भी चल रहा है। ओके, मतलब आज तक का निफ्टी का जो हाई था वो यहाँ पे ब्रेक होता हुआ हमें यहाँ पे नजर आया। और एक नया हाई निफ्टी ने यहाँ पे बनाया है 26,325 के आसपास का। अगर नए हाई की उम्मीद अगर हम रखना चाहते हैं तो किसी भी हालत में एक और 15-20 मिनट अगर ये मार्केट, अगर ये इस लेवल के ऊपर, मतलब प्रीवियस हाई के ऊपर अगर सस्टेन रहता है या फिर 26,300 के ऊपर सस्टेन रहता है, तो एक हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट में हमें नए हाईज देखने मिल सकते हैं। ओके, ये उम्मीद है। चलो। सो निफ्टी अगर पुल बैक मोड में अगर ऊपर जाने की कोशिश अगर निफ्टी में हो सकेगी, तो ये बैंक निफ्टी को भी काफी अच्छा सपोर्ट देगा, बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी में निफ्टी के काफी सारे कंपोनेंट्स हैं। चलो, अभी जानते हैं कि हमने आज का ट्रेड करने की कोशिश क्यों की। चलेगा। चलो, ये राइट हैंड साइड का जो चार्ट है स्पॉट का बैंक निफ्टी का, उसके ऊपर आते हैं। ओके। सो मार्केट में क्या हुआ। सो इनिशियली जब मार्केट की शुरुआत हुई थी तो एक बड़ा लंबा कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ। निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग हो गया। ओके। और मार्केट में करेक्शन आया। अभी करेक्शन आया तो वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, स्प्रेड भी काफी बड़ा है, फुटप्रिंट्स के भी यहाँ पे दिख रहे हैं कि सेलर्स है करके। लेकिन मार्केट ना साइडवेज फॉर्म में काम कर रहा है। ओके। तो ये शायद रेंज बाउंड सिचुएशन में हो सकता है, आज काम कर सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो इसको अपने हाई को टेस्ट करना पड़ेगा। ओके। और साथ में ऐसा है कि यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो बड़ा स्प्रेड यहाँ पे फॉर्म हुआ, तो ये स्प्रेड के साथ, ठीक है, तो इसका जो पूरा मोमेंटम है, मतलब 15 मिनट का ये जो कैंडल है, इस कैंडल का 50% जो है वो हमने मार्क किया यहाँ पे। और वो मार्क करने के बाद यहाँ पे डॉ थेरेपी को इस्तेमाल किया और एक एंट्री पोजीशन हमने यहाँ पे बनाया। ओके। सो एक्सपेक्टेशन क्या है। एक्सपेक्टेशन ये है कि आज का जो डे हाई है, जो अभी तक का बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, वहां तक मार्केट चेस करना चाहिए। अगर वहां तक मार्केट ने चेस कर दिया तो हमारा 1:3 यहाँ पे अचीव हो जाएगा। अभी राइट नाउ द सिचुएशन 1:2 के आसपास हम यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। तो फियरलेस ट्रेड होगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या अचीवमेंट्स हमारे हाथ में यहाँ पे आता है। सो मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है पूरी तरह से, मार्केट साइडवेज है, इसलिए मोमेंटम यहाँ पे मार्केट में नहीं है। तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, या फिर हम अभी क्या करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करेंगे। ठीक है। सो बहुत करीब आके अभी राइट नाउ तो 404 के आसपास चल रहा है इस कैंडल का हाई। मुझे 419 चाहिए। ठीक है। मैंने एंट्री लिया है 385 के आसपास। 10 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, बहुत छोटा है बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस। और 1:2 तो यहाँ पे मुझे दिख ही रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है। सो हम अभी एक, लेट्स सी, जैसे ही ये ट्रेन लाइन के ऊपर अगर ये आ जाएगा ना बैंक निफ्टी, तो इसमें चांसेस इज हायर कि यहाँ पे हमारा टारगेट आ जाएगा। ओके। ऑलमोस्ट 30 मिनट हो चुके हैं मैं इस ट्रेड में बना हूँ। वीडियो बनाया था, 2-3 बार हमने वीडियो को डिलीट किया बिकॉज ऑफ ये सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है। और सेकेंड वीडियो बनाया वो 25 मिनट का बन गया, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि एक छोटा वीडियो रहेगा तो उसमें से काफ़ी अच्छा नॉलेज शेयरिंग भी हो सकता है और हमारा काम भी हो जाएगा।
चलो, वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट में, इसी वजह से मार्केट साइडवेज फॉर्म में काम कर रहा है। वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है। और एक चीज ऐसी है कि हम हमेशा निफ्टी में काम करते हैं। आज बैंक निफ्टी में काम क्यों कर रहे हैं, तो उसके कुछ रीजंस बता देता हूँ। निफ्टी का जो आईवीपी है वो मोर देन 50 है। सो ये हमें अनुमति नहीं देता है बाइंग करने के लिए। ओके, ना हम पुट बाय कर सकते हैं ना हम कॉल बाय कर सकते हैं। ओके, अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद ये प्रीमियम नहीं देगा हमें। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, कि कभी कभार तो वो काफी अच्छा परफॉर्म भी कर लेता है और प्रीमियम भी दे देता है। लेकिन वो कभी कभार वाला सिचुएशन हमें पता नहीं है। तो बैंक निफ्टी हमने इसलिए चुना बिकॉज इसका आईवीपी ना बहुत कम है, और बिलो 30 है। तो ये हमें बाइंग की परमिशन देता है। तो इसलिए हम, अभी मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव है, और आने वाले समय में फेड रेट कट कर सकता है, इस उम्मीद के आधार पे मार्केट में एक तेजी हो सकती है। और दिसंबर 10 के आसपास मार्केट में काफी अच्छा ऑल टाइम हाई बनता हुआ नजर भी आ सकता है, ऐसे अजम्पशंस है। और जब मार्केट में एक अच्छी न्यूज आएगी, और मार्केट ये रेट कट करने की उम्मीद के हिसाब से, अगर मार्केट ने रेट कट कर लिया, सो होगा इसे कि रिटेल्स की एंट्री हो सकती है और इंस्टीट्यूशन की एग्जिट हो सकती है। ये पॉसिबिलिटीज आ सकती है। ओके, सो बिफोर कोई भी अच्छी न्यूज के पहले अगर मार्केट में एक रैली अगर आई होगी, तो समझ लेने का कि रिटेल्स के हाथ ज्यादा कुछ लगेगा नहीं। चलो, तो पूरा मार्केट साइडवेज है। ओके, हम पेशेंस के साथ बने हुए हैं, पूरी तरह से फियरलेस ट्रेड है। निफ्टी के ऊपर डिपेंड है, ये 26,300 के ऊपर जाना चाहिए। तो अभी ट्रेड में बने ही है, तो थोड़ा सा वेट ही कर लेते हैं, बिकॉज अब थोड़ा सा छोटा सा स्टॉप लॉस है 10 पॉइंट का, वो कुछ ज्यादा नहीं है, हम बने रह सकते हैं। 407 ये इस कैंडल का अभी तक का हाई है। सो हमें बस एक 13 पॉइंट की जरूरत थी, और 13 पॉइंट अगर ये अप्रिशिएट हो जाता तो हमारी इस ट्रेड में से प्रॉफिटेबल एग्जिट यहाँ पे हो जाती। पता नहीं ये ट्रेड अभी कितना टाइम और चलेगा। हम्म, कुछ मोमेंटम नहीं है। ठीक है, अभी निफ्टी में पॉसिबिलिटीज क्या है, बैंक निफ्टी में जितना ज्यादा ये 60,000 राउंड लेवल के ऊपर ये बना हुआ है, उतना ही ज्यादा ये पॉजिटिव है। तो फिर से एक बार ओपन चेन इंटरेस्ट देख लेते हैं हम लोग। 60,000 जहां पे मार्केट है, एटीएम, वहां पे लॉन्गर टर्म में 32,000 के ओपन इंटरेस्ट है, और पुट साइड में 26,000 के ओपन इंटरेस्ट है। तो ये कहता है कि यहाँ से सेलिंग हो सकती है। लेकिन आज के इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे 6,500 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड, और यहाँ पे 1,000 के आसपास का है। तो ये एक इंडिकेशन देता है कि इंट्राडे में ये भाग सकता है, ऊपर जा सकता है। चलो, हम इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे। इसको मैन्युअली रिफ्रेश करना पड़ता है। चलो, अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो आफ्टर रिफ्रेश करने के बाद पता चलेगा कि 60,000 के यहाँ पे 8,500 का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड है। तो यहाँ पे तेजी हो सकती है, पुट राइटर यहाँ पे ऐड हो रहा है, ऐसे कुछ नजर आ रहा है। और यहाँ पे 1,500 है। चलो, मार्केट थोड़ा ऊपर गया है, और 60,100 के आसपास, 2,200 और 2,000 यहाँ पे भी मुझे ऐसे लग रहा है कि मार्केट में ना धीरे धीरे शायद तेजी आ सकती है। लेकिन मोमेंटम नहीं दिख रहा है। ठीक है, वेट एंड वॉच करेंगे, फिर से एक बार निफ्टी ड्रॉप डाउन। ओके, क्या ये ट्रैप है? क्या ये ट्रैप है? क्योंकि नंबर्स कुछ और कह रहे हैं और मार्केट रिएक्ट कुछ और कर रहा है। कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं नजर आ रहा है। और जो मार्केट में वॉलेटिलिटी की हमें जरूरत थी, वो थोड़ी थोड़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पे आते हुए नजर आ रही है। बैंक निफ्टी में जो कैंडल फॉर्म हो रहा है ना, वो काफी अच्छी तरह से अप डाउन कर रहा है। ओके, मतलब एक कंसोलिडेशन कैंडल नहीं है ये, काफी अच्छा यहाँ पे एक फ्लक्चुएशन है। लेट्स सी, एक स्पाइक आ जाएगा तो हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा, ऐसा ही लग रहा है मुझे। बस वॉल्यूम चाहिए। वेट एंड वॉच करेंगे, पूरी तरह से फियरलेस ट्रेड होगा। ओके,
अभी हम एक काम करते हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा समय हो चुका है और मार्केट साइडवेज फॉर्म में काम कर रहा है। हम अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो कैंडल है ना, जिसमें मोमेंटम आया, जो काफ़ी अच्छा अप डाउन सिचुएशन कर रही है, इसके पहले तो ऐसा नहीं दिखा था। तो इसी कैंडल के लो पे हम लोग एक स्टॉप लॉस रख देंगे, जो शायद मेरा 1:1 का टारगेट के हिसाब से हो सकता है। लेकिन ये हिल नहीं रही है। क्यों नहीं हिल रही है? 401, इसका मार्केट डेप्थ देख लो। 402 ट्रेड तो हो रहा है काफी अच्छी तरह से। यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है लेकिन। ये तो चार्ट में भी नहीं दिख रहा है अभी कुछ। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। कुछ टेक्निकल इश्यूज है। चलो, बने रहेंगे। थोड़ा वीडियो थोड़ा बोरिंग हो रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम ही नहीं है। ओके। मोमेंटम नहीं होने की वजह से ये कभी कभी ऐसे आपके ट्रेड अटक जाते हैं। चलो, निफ्टी फिर से अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आना चाहिए, क्योंकि ट्रेन लाइन को काफी अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट आ जाएगा तो एक बेहतरीन पुल बैक हमें यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना मार्केट नीचे जा रहा है, एक अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। चलो, मैं मेरा टारगेट जो है वो हटा देता हूँ। मैंने टारगेट निकाल दिया, और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है उसको अभी मैं ऊपर कर देता हूँ। चलो, यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस जो है 374 775 के आसपास है। उसको मैंने ड्रैग कर लिया, और मैं आता हूँ यहाँ पे इस कैंडल के लो पे। ठीक है, 394 के आसपास मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। 394। चलो, मेरा स्टॉप लॉस है ना ट्रेल हो चुका है। अभी किसी भी हालत में मैं आज तो लॉस में नहीं रहूंगा। ओके, ये तो कंफर्म हो गया। किसी भी हालत में मैं आज लॉस में नहीं रहूंगा। बस ये बहुत ज़्यादा समय ले रहा है, और ऐसे ट्रेड में हमें नहीं भी होना चाहिए। ओके। जब मार्केट साइडवेज फॉर्म में होता है ना, और आपको 30 मिनट्स 45 मिनट्स 1 घंटा अगर आप ट्रेड के अंदर हो, तो आपकी ना साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। यस। और आप गलत डिसीजन लोगे। सो बेटर टू वे, आप एक प्रॉफिट बुक करो, या फिर कोई ऐसा डिसीजन लो जिसमें आपका नुकसान नहीं होगा। ओके। और जो भी डिसीजन लोगे उसका रिस्पेक्ट करो। चलो, नो मोमेंटम। मार्केट में अभी मोमेंटम है नहीं, तो मुझे लगता है कि ये जो सिलसिला है, ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा और एक आध घंटा। और फिर जब एफआईआई आएंगे यहाँ पे, थोड़े से ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, तब सेकंड हाफ में कुछ मोमेंटम शायद यहाँ पे आ सकता है। ओके। ना निफ्टी चल रहा है, ना बैंक निफ्टी चल रहा है, ना सेंसेक्स चलेगा अभी। और इसीलिए हमने निफ्टी में ट्रेड नहीं किया। देखो, निफ्टी थोड़ा सा रिस्की होता है, उसके लॉट साइज बड़ी है, 75 के लॉट साइज है फिलहाल तो आपके लॉसेस ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो हमने आज बैंक निफ्टी को चुना, बिकॉज ऑफ इसका जो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी जो परसेंटाइल है वो कम है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो आईवी पे जो है वो यहाँ पे 15 के आसपास चल रहा है बैंक निफ्टी का। और निफ्टी का अगर हम देखेंगे तो वो मोर देन, अभी ये 44 चल रहा है। तो सुबह 50 के आसपास समथिंग कुछ तो था यहाँ पे। तो इस वजह से हमने निफ्टी को आज चुना ही नहीं। ठीक है, निफ्टी को आज चुना नहीं। तो लेट्स सी, हम बने रहेंगे। अभी हमें क्या करना है कि हर 5 मिनट के कैंडल के लो को हमें ट्रेल करना है। ओके। सो अभी कहीं ना कहीं भी तो मोमेंटम हमें दिखेगा। जितना ज्यादा कंसोलिडेशन मार्केट करेगा, उतना कहीं ना कहीं पे तो ब्रेकआउट मार्केट में आपको दिखेगा। सो एक पॉसिबिलिटी, उम्मीद है कि जितना 60,000 के ऊपर है उतना हम पॉजिटिव है। यस। 60,000 के नीचे अगर ये चला गया तो ये निगेटिव जोन में जाएगा। इसके पॉसिबिलिटी ज्यादा है, हायर है। चलो, ये आज का शायद मे बी पॉसिबिलिटी ये हाई आपका आज का। मेरा तो लास्ट ट्रेड हो सकता है। मार्केट अगर मूवमेंट नहीं दे रहा है,
ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, कंसोलिडेशन सिचुएशन में काम कर रहा है, तो यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। और ऐसे इतने छोटे से मोमेंटम में, कितना है मोमेंटम है, 60,000 से ये कहा जा रहा है, तो देखो एक 100 पॉइंट की रैली दिखा रहा है। चलो कोई बात नहीं है, 100 पॉइंट की रैली दिखा रहा है, लेकिन 100 पॉइंट की रैली में हमने जिस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड किया है उसमें कितनी रैली दिख रही है? तो यहाँ की जो रैली है, वो रैली यहाँ पे हमें दिख रही है और मैं 20 पॉइंट के आसपास, 20-25 पॉइंट के आसपास की ये रैली हमें यहाँ पे दिख रही है। तो इतने से टाइम फ्रेम में हम स्कैल्पिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक्सपेंस काफी ज्यादा होता है, निफ्टी में एक्सपेंस काफी कम होता है। एक्सपेंस मतलब जब हम लॉट परचेस करते हैं तब पैसा कम लगता है, मार्जिन कम यूज होता है। चलो मे बी ये, मैं तो ऐसा भी उम्मीद कर रहा हूँ कि ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दे, ताकि मैं इस ट्रेड में से एग्जिट हो जाऊं। क्योंकि अगर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा तो मुझे रहना पड़ेगा इस ट्रेड के अंदर। ओके, जो मुझे बोर कर रहा है अभी, मेरी साइकोलॉजी खराब करेगा। चलो, कितना हो गया? 395, 50 पैसे से मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रह गया हिट होना, 395। चाहो तो मैं यहीं से इसको एग्जिट कर लूँ और ये ट्रेड को मैं क्लोज कर लूँ, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। हो गया, चलो फाइनली हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लिया है 861 के आसपास का। आज का हमारा कोई भी लॉस नहीं है, ये पहला ट्रेड था। तो उम्मीद यही करूंगा कि आज के इस ट्रेड से आपको कुछ लर्निंग्स मिली रहेगी, बिकॉज ऑफ मार्केट कहीं पे नहीं जा रहा है। ठीक है ना, स्टॉप लॉस हिट हुआ ना हमारे टारगेट्स आ गए। तो फाइनली ऑलमोस्ट मुझे एंट्री कहाँ पे मिला है ये भी बता देता हूँ। एंट्री मुझे मिला है 9:30 के आसपास, और अभी चल रहे हैं 10:26, मतलब 1 घंटा ऑलमोस्ट हम लोग इस ट्रेड में बने हैं। तो ये एक गलत बात है। ओके, हमें ऐसे ट्रेड करने ही नहीं है जो एक एक घंटा आपको यहाँ पे बिजी रखे। ऐसा ट्रेड होना चाहिए जो 15 मिनट में हमारा एग्जिट हो जाए। तो भले वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन साइकोलॉजी बनी रहती है। अभी मार्केट में काम करने की मतलब उम्मीद ही नहीं है या फिर मूड भी नहीं है कि हम ऐसे साइडवेज मार्केट में हम काम करें। तो काफी अच्छा ब्रेकआउट नजर आएगा तभी हम लोग काम करेंगे, तो सेकेंड हाफ में मोमेंटम काफी अच्छे बनेंगे। आई होप आपको अगर लर्निंग्स आपकी अगर मिल रही है इस चैनल से, इस वीडियो से, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिटेबल कंटेंट हम शेयर कर रहे हैं, सो आपके दोस्तों में इस वीडियो को, इस चैनल को साझा करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट जरूर करना कि क्या आपको सीख मिल रही है। आपके लाइक्स और कमेंट हमारे लिए फ्यूल का काम करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्किंग वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, लव यू।